नाजरीन, मौजूदा हुकूमत को एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से बहुत बड़ा झटका मिला है। एक रिपोर्ट जो 11 तारीख की आ चुकी थी, जिसके अंदर कहा गया है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए और इमरान खान के खिलाफ 1 साल से जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं वो सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो है मुकदमात हैं और उनके अंदर सदाकत नजर नहीं आती। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, और शायद यही वजह है कि हुकूमत इस वक्त ताकतवरों के साथ मिल के ये आईनी तरमीम बाय हुक एंड क्रूक रात के अंधेरे में पास करना चाहती थी, जिसकी वजह से तमाम तर जो है ज्यादतियां लोगों के साथ की गई। खवातीन को उठाया गया, पीटीआई के जो लोग थे उनको गायब किया गया, पंजाब हाउस में रखा गया। लेकिन अब पीटीआई के बारे में बताया जा रहा है कि वो अब ये इख्तियार रखते हैं कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे इस केस को लेकर, क्योंकि ये अदारा जो है इंटरनेशनल अदारा है और इसकी बड़ी वक़्त है। दूसरी तरफ काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उनकी जो इज्जत अफजाई हो रही है उसमें कमी नहीं हो रही। उनके अपने इंस्टीट्यूशन के 14 जजेस जो हैं वो याकबाज हो चुके हैं। उसके अलावा 16 और जजेस जो हैं जो रिटायर्ड थे, उन्होंने भी काजी साहब के खिलाफ जो है एक दरख्वास्त दायर करने का इरादा जाहिर किया है। लेकिन काजी साहब जो हैं वो बड़ी बातें करते थे। वो कहते थे अपनी जोजा मोहतरमा को साथ खड़ा करके जो उनके हकारे हैं, जो उनकी जो है वो तारीफों के पुल बांधते थे कि देखें जी कितना बड़ा जस्टर कर दिया। काजी साहब ने अपनी अहलिया को साथ खड़ा किया, वुमन इन पावर और ये और सारी बातें। जब पीटीआई के लोगों की माएँ बहनें उठा रही जा रही थी, उस वक्त काजी साहब की गैरत कहाँ सो रही थी। और काजी साहब ने जो मनाल रेस्टोरेंट केस था उसके अंदर एक 22वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स को भरी अदालत में ये कहा था कि आपने रातों रात ये फैसला कैसे कर दिया, आपकी बीवी ने रात को आपको कहा था। तो अब काजी साहब से पूछना चाहिए कि आपको आपकी बीवी ने रोका था कि आप जब इंसानी हकूक की धज्जियां बखेरी जा रही थी, जहां पे आपको 100 मोटो लेना चाहिए था, उस वक्त आपकी गैरत क्यों सोई रही। अभी तक काजी साहब जो हैं वो इस चक्कर में थे। लेकिन अब जब बिलावल भुट्टो और हुकूमत की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो मंजूर अली शाह होंगे, तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि काजी साहब की तबीयत जो है वो साफ हो चुकी होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो अब गोंगलों से मिट्टी झाड़ रही है। जो बिलावल भुट्टो हैं वो कहते हैं कि ये कच्चा ड्राफ्ट था, वो जैसे कच्चे के डाकू हैं और पक्के के डाकू हैं, या वो कच्चा पापड़ और पक्का पापड़ हम खेला करते थे बचपन में, तो अब वो कच्चा कच्चा खेल रहे हैं। इसी तरह वली खान की जो जमात है वो कह रहे हैं जी हमें तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर इंसानी हकूक की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। और भाई आप सोए हुए थे, आप रोटी को चोची कहते हैं। जब आपको मसवदा दिखाया ही नहीं गया, किसी को बताया ही नहीं गया, किसी को 20 शिक्कें बताई गई, किसी को 30 बताई गई, किसी को 10 बताई गई, तो फिर आप आके लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अच्छा, इन सब को तो छोड़ें, मियाँ साहब के तरफ से जो एक बयान आया है, जो उनके बहुत ही खास करिंदे हैं, उनके खास बंदे हैं, जो अपने आप को पहले कहते थे कि अब मैं सहाफत नहीं करूंगा, अब सहाफत भी कर रहे हैं। अबसार आलम साहब, जिनको उन्होंने नवाजा था, आपको पता है चेयरमैन बनाया था पैमरा का, उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा जी मियाँ साहब भी जो है वो इस जो आईनी तरमीम थी उसके लिए राजी नहीं थे, और ये मियाँ साहब ने बड़ा कमाल किया है और पीटीआई को एक ऑलिव ब्रांच दी है, और पीटीआई देखते हैं कि अब क्या करती है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जनाब आप पीटीआई को हम मसवदा देंगे, पीटीआई इसके ऊपर गौर कर ले। सबसे पहली बात तो ये है कि मसवदा तो आपके पास भी नहीं था, और दूसरी बात ये है कि आप फार्म 47 की पैदावार हैं, और पीटीआई क्यों कर आप लोगों से बात करे। वो तो आप लोगों की जो हैसियत है या जो गवर्नमेंट आपको दी गई है वो उसी को नहीं मानते। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है जी। इमरान खान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से गैब से मदद आ जाती है। आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान, जिनको सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए, जिनके बारे में बहुत सारी बातें थी कि वो बिक जाएंगे, उनको चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो बलूचिस्तान की पेश की गई, सरफराज बुख्ती को साथ ले जाके कुर्बानी का बकरा दिखाया गया, उसके बाद उनको गवर्नरशिप का कहा गया, इवन सुना जा रहा है कि उनको सेनेट की चेयरमैनशिप भी बताई गई। लेकिन मौलाना साहब जो हैं उन्होंने इस दफा सही फैसला किया है, और इसीलिए इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मौलाना साहब के डंके बज रहे हैं और उनकी इज्जत हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट बाय अमजद चौधरी।